संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। बाबा की इतनी मुरलियां चल गईं, उड़ती कला में चलो, फरिश्ते बनो, एंजल्स बनो। अब दूसरी लहर शुरू हो गई। वो तो बाबा ने बहुत सुना दिया, हम तो बने नहीं फरिश्ते। वहीं के वहीं पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी के आकर्षणों में खड़े हैं। ऊपर तो उड़े नहीं, जैसे किसी पक्षी का बच्चा उड़ना सीखे नहीं। उसकी माँ, उसके फादर सिखाते हैं। चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, कैसे सिखाते हैं उनको उड़ना, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे। तो उड़े नहीं। हम सोचे हम अव्यक्त हो गए, अब व्यक्त नहीं रहे। तो क्या बात है, क्यों हमारा प्रोग्रेस कम हो गया? क्या विघ्न पड़ गया? जो हमारी स्पीड तेज हो और हम इतना अच्छा अनुभव करें, हमें सारी बात क्लियर हो गई जो पहले क्लियर नहीं थी। योग कैसे लगाना है क्लियर हो गया, लेकिन रोज जो योग लगाते हैं उसमें नित्य नया अनुभव तो होता नहीं। वो योग की ज्वाला तो जगती नहीं, शक्तिशाली तो होता नहीं। योग के बाद उठे हैं तो कुछ ऐसा लगे कि विक्रम दग्ध हो गए, हम पवित्र बन रहे हैं, बहुत खुशी अपार हो जाए। कोई खासा ज्यादा तो ऐसा महसूस हुआ नहीं। हाँ, अच्छा था, शांति थी, ना बैठने से तो अच्छा ही था, परंतु अच्छे से अच्छा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्यों? तो बाबा कहते हैं ये वीकनेस है कि जो तरक्की हमारी होनी चाहिए, प्रोग्रेस हमारा होना चाहिए, वो रुक गया। तो चार्ट रखो, सोचो क्या बात है, क्या कठिनाई है। जैसे मेडिकल चेकअप कराते हैं, भाई क्या बात है, खाना खाते हैं हम, वीकनेस फिर भी है। फलां चीज करते हैं लेकिन फिर भी फलां तकलीफ है। तो चेकिंग करानी होती है कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो हमारा जो स्पीडी प्रोग्रेस होना चाहिए, तेज प्रोग्रेस, उन्नति, वो क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है? वो उसकी आज चर्चा करते हैं। एक तो आप देखेंगे पोस्टपोनमेंट, मनुष्य पोस्टपोन कर देता है, टाल मटोल कर देता है, कल करेंगे। आज रात को देर से सोए थे, थके हुए हैं, इसलिए आज अमृत वेले नहीं उठते, कल से उठेंगे। इसको कहा गया कल नाम काल का है। कल जिसने कहा वो कल करते करते काल आ गया, वो फिर आगे बढ़ेगा नहीं। पोस्टपोनमेंट इज द थीफ ऑफ टाइम। जो अपनी बात अच्छी काम को पोस्टपोन करता रहता है, बहुत नुकसान अपना करता रहता है।
उसकी आदत पड़ जाती है। ये आलस्य है। आलस्य कम विकार नहीं है, ये और विकारों को भी जाने नहीं देता है, रोक लेता है। तो ये मत सोचो कि विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। आलस भी उनका मुखिया है, सरदार है उनका। तो इसलिए ये आलस का रूप है, पोस्टपोन करना। जो सच्चा पुरुषार्थी होगा, तीव्र पुरुषार्थी होगा, वो कहेगा अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया है, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं किया तो देख लो, कल फिर पोस्टपोन करोगे, परसों फिर पोस्टपोन करोगे, ये बुरी आदत पड़ जाएगी। जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल। धागों का बना रस्सा, उसका टूटना मुश्किल। फिर वो आदत छूटेगी नहीं, पक्की हो जाएगी। यही तो आदत पहले पड़ी हुई थी, और कई आदतें खराब पड़ी हुई हैं जिनको ठीक करना है। तो जो पोस्टपोन करते हैं वो नतीजा खराब होता है। आज अगर आपने मिस किया, कल्पांतर मिस करोगे। ये रिकरिंग ड्रामा है, रिपीट होता है, बार बार ये रिपीट होता है। आपने आज मिस किया तो आज ही मिस नहीं किया, यू हैव मिस्ड इट फॉर एवर, फॉर कल्पा आफ्टर कल्पा, साइकिल आफ्टर साइकिल। कल्प मिस करोगे, कितना लॉस है। अगर उसको इस दृष्टि से देखोगे कि आज की पोस्टपोनमेंट केवल आज पर इफेक्ट नहीं करेगी, ये परमानेंट हमारे फ्यूचर को, हमारे भाग्य को खराब करेगी, तो फिर आप समझोगे ये बहुत बड़ी भूल है। और अगर आप ये समझोगे एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, ये एक दिन नहीं है, ये एक दिन बार बार रिपीट होगा। सोच लो कितने दिन है, ये अनादि हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, अमिट हो जाएगा। इसके लिए मिटाने के लिए कोई रबर नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। और चीजों को मिटाया जा सकता है, इस बात को नहीं मिटाया जा सकता, अमिट है। इसलिए ये मत सोचो कि ये छोटी सी बात है। हमेशा मनुष्य मार वहां खाया जाता है, भूल उस बात को बार बार करता है जहां उसको छोटा समझता है। ये छोटी बात है। दुश्मन से भी तभी हारता है जब दुश्मन की ताकत को ठीक पूरा नहीं समझता, अपनी ताकत को ज्यादा समझता है, दुश्मन की ताकत को कम समझता है। ये ऐसे ही है कि आलस मीठा है, कई विकार मीठे हैं। क्रोध जो है कड़वा विकार है ना। मोह जो है वो मीठा भी है, खट्टा भी है, संतरे की गोलियों की तरह से है। एक गोली होती है ना संतरे की तरह से, उसका टेस्ट होता है मीठा और चटपट, वो खट्टा मिला जुला। तो वो जो मोह है वो ऐसा है। लेकिन आलस जो है वो चाशनी की तरह से है, शहद की तरह से मीठा। वो अच्छा लगता है, लेट जाओ, सो जाओ, आराम करो, गपशप लगाओ, कल करेंगे। अरे क्या रोज रोज पुरुषार्थ लगा रखा है। ये ब्रह्मा कुमारियों को तो कोई काम ही नहीं है जी। रोज कहते हैं योग लगाओ, योग लगाओ। दुनिया में आए हैं सिर्फ योग लगाने के लिए क्या है जी। सरकार की तरफ से भी वीकेंड होता है, इनका तो वीकेंड ही कोई नहीं होता, और ही ज्यादा क्लास होती है उस दिन। तो इस तरह की सोच के फिर लंबी तान के सो जाएगा। बहुत बच्चे अनुभव सुनाते हैं ना, इम्तिहान के दिनों में अलार्म लगाएंगे, अलार्म बजेगा जोर से, अलार्म को बंद करके चादर लंबी तान के सो जाएंगे। हाँ जी,
सुनते हैं अलार्म, खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि नींद अच्छी लगती है। ये भूल जाते हैं कि कैरियर खराब हो जाएगा आज अगर नहीं मेहनत की तो। इसलिए पोस्टपोन मत करो प्लीज, पोस्टपोन मत करो प्लीज, पोस्टपोन मत करो।